इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावशाली जासूसी एजेंसियों में गिनी जाती है और इसके कई ऑपरेशन ऐसे रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन इस बार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो दावा किया है वो कल्पना से भी परे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने अपने सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदनेजाद को अपने संपर्क में लाने की कोशिश की थी। उन्हें एक इंटेलिजेंस एसेट यानी एक ऐसा व्यक्ति बनाने का प्रयास किया था जो भविष्य में इजराइल की रणनीतिक योजनाओं में बड़ी भूमिका निभा सके। दावा तो ये तक किया गया है कि इजराइल की योजना थी कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अहमदनेजाद को नए नेतृत्व के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। इस कथित सीक्रेट ऑपरेशन के लिए विदेश में गुप्त मुलाकातें कराई गईं, आर्थिक मदद दी गई और कई सालों तक संपर्क बनाए रखा गया। अच्छा, ये कहानी इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि अहमदनेजाद का नाम लंबे समय तक इजराइल विरोधी बयानों के लिए जाना जाता रहा है। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका और इजराइल को ईरान का सबसे बड़ा विरोधी बताया था। ऐसे में अगर किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने उन्हें संपर्क में लेने की कोशिश की तो ये अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की दुनिया का बेहद असाधारण मामला माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत साल 2024 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से जुड़ी बताई जाती है। वहां की लुडोविका यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित कराया गया था। ऊपर से तो ये एक सामान्य शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाई देता था, लेकिन असल उद्देश्य कुछ और था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सम्मेलन का इस्तेमाल एक कवर के रूप में किया गया ताकि महमूद अहमदनेजाद बिना किसी शक के बुडापेस्ट पहुंच सके और वहां इजराइल के खुफिया अधिकारियों से गुप्त मुलाकात कर सके। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने 2024 में ये यात्रा की और उसके अगले साल भी दोबारा बुडापेस्ट पहुंचे। इन यात्राओं के दौरान उनकी कई गोपनीय बैठक हुई। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इन बैठकों का उद्देश्य अहमदनेजाद को इजराइल के साथ जोड़ना और भविष्य के लिए तैयार करना था। वहीं पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को अपने साथ जोड़ने को इजराइल ने इतनी प्राथमिकता दी कि देश के तत्कालीन जासूसी प्रमुख डेविड बार्निया 2024 में हंगरी की राजधानी गए ताकि मिस्टर अहमदनेजाद से व्यक्तिगत रूप से मिल सके। और इसके कुछ ही समय बाद मोसाद ने CIA को सूचित किया कि वो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के साथ संपर्क में है। इजराइल अहमदनेजाद को केंद्र में रखकर ईरान में सत्ता परिवर्तन की योजना बना रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हाल के वर्षों में इजराइल ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को रहने और यात्रा के लिए गुप्त रूप से पैसे तक दिए और इजरायली एजेंट कई मौकों पर उनसे विदेश में मिले, जिसमें बुडापेस्ट की उनकी यात्राएं भी शामिल थीं। कुल मिलाकर मोसाद के इस ऑपरेशन का मकसद था मौजूदा सरकार को हटाकर अहमदनेजाद को बैठाने का प्लान, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। इस साल 28 फरवरी को इजराइल के हवाई हमले में अहमदनेजाद के कंपाउंड को निशाना बनाया गया, जिसमें उनके बॉडीगार्ड की बिल्डिंग और उनकी बख्तरबंद गाड़ी को टारगेट किया गया। हमले के बाद ईरान के 4 सीनियर अधिकारियों के मुताबिक एक काली प्यूजो कार वहां पहुंची और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को उसमें बिठाया और अफरा तफरी वाली उस जगह से तेजी से दूर ले गई। इस ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने बताया कि कार मोसाद के एजेंट्स चला रहे थे जो मिस्टर अहमदनेजाद को ईरान में एक गुप्त सुरक्षित ठिकाने पर ले गए। लेकिन घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इस आपाधापी भरे बचाव अभियान से नाराज थे और उन्हें सत्ता में वापस लाने की इजरायली योजना पर भरोसा नहीं था। रिपोर्ट में आगे ये भी दावा किया गया कि बाद में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस में दिखाई दिए। इसके बाद ईरान के 4 अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि उन्हें IRGC की खुफिया शाखा ने हिरासत में ले लिया और नजरबंद कर दिया गया क्योंकि ईरानी एजेंसियों को इजराइल के साथ उनके कथित संपर्क और बैठक की जानकारी मिल चुकी थी। हालांकि इन सभी दावों पर अब तक किसी भी पक्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ना इजरायली सरकार, ना मोसाद और ना ही महमूद अहमदनेजाद के प्रवक्ता ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी की। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट और उसमें अमेरिकी व ईरानी अधिकारियों के दावों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।